ये आंदोलन नहीं खत्म समझे हम, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आ रहा था कि चलो भाई तुम तो रायबरेली से हो, है ना। और रायबरेली शुरू से जब हम लोग जब छोटे थे ना, उस समय से इंदिरा गांधी का नाम सुनते थे, रायबरेली से सांसद है ना। पूरा गांधी परिवार शुरू से रायबरेली को रिप्रेजेंट किया। हमें लगता था रायबरेली तो बहुत विकास हुआ होगा। अरे कुछ भी नहीं किया सर। आप चले जाओगे ना रायबरेली के अंदर सिटी में घुसोगे ना, हाँ, जोन रोड देख लोगे ना, जोन बुरा है कि पूछो ना। ऐसा तो गांव में रोड नहीं होगा। हाँ, जोन जिला है। हाँ, हाँ, तो ये कंडीशन वहाँ। उसके बाद भी लोग आके उसको वोट देते हैं, तब तो जीतती है सोनिया गांधी जीती भाई। है। वोट नहीं देंगे तो कैसे जीतती है? है ना, बैठ जाती है उधर। हाँ। प्रचार नहीं देता है, लेकिन एक पब्लिक अंधी है अब जो वोट देती है। वही ना। अब देखो तुम लोग इतना रायबरेली से आए हो, चेन्नई में काम कर रहे हो। हाँ। कितना साल हो गया तुम्हें काम करते हुए? अरे हो गया इधर कम से कम 16-17 साल। 16-17 साल हो गया। जब से 16-17 साल से यहाँ पर काम कर रहे हो। अगर रायबरेली में जॉब मिल जाती, वहाँ तुम्हें काम मिल जाती, चेन्नई आने की जरूरत नहीं थी। इधर नहीं आने की जरूरत नहीं था। नहीं आती ना। अब अभी बोल रहा था सब कि यहाँ जैसे तुम्हारे दोस्त तो बोल रहे हैं कि यहाँ से जाते समय बहुत 11,000 हज़ार दे करके हमें जाना पड़ा था लॉकडाउन में। हाँ, है ना। हाँ। जाना पड़ा ना। हाँ। अब सोचो अगर पहले की सरकारें वहाँ पर विकास की रहती तो तुम्हें आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती ना, फिर 11,000 देकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर क्या आने की जरूरत है? हाँ, अब तुम लोग वोट दोगे जाति के नाम पर। अच्छा, आने की ही जरूरत था, चलो ठीक है, आने की जरूरत है, लेकिन उधर का विकास तो करना था। नहीं, तुम लोग वहाँ पर जनता वोट देगी जाति के नाम पर, हाँ, है ना। हाँ। और जब मान लो कि उसमें से आधी जनता की, भाजपा को कितना 325 इस बार पहली बार मिला है ना। इसके पहले जो भी सरकार आती है, मान लो उसको 30% 40% वोट मिलता है। बाकी लोग क्या करते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं। और जब पार्टी जीत जाती है तब क्या करते हैं, हम भी इसी पार्टी को वोट दिए थे। अभी जाकर पूछोगे तो रायबरेली वाले भी कहेंगे कि हम भाजपा को वोट दिए थे। सही बोल रहे हैं। है कि नहीं? सही बोल रहे हैं। जीतने के बाद वो सब भाजपा को वोट देते हैं। और जब वोट देना होता है तब अपनी जाति को वोट देंगे। लेकिन उसको पता नहीं कि इतनी वोट है, इतनी वोट में हम वही बात नहीं। देखो, जाति के आधार पर वोटिंग होगा, है ना, तब अच्छा नेता कहाँ से आएगा, विकास कहाँ से होगा। हम तो वही बार बार कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल देख लो, रायबरेली और अमेठी और काशी से तुलना कर लो। हम काशी पहले भी बहुत बार गए हुए हैं, है ना। लेकिन और अभी देखो काशी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। काशी में जो अभी जाओगे ना तो पहचान नहीं पाओगे कि ये वही काशी है। रायबरेली में देख लो, रायबरेली वैसे का वैसे रहेगी। दूसरी बात, जब उसकी मायावती की सरकार बहुजन की बनी है तब भी लोग जो है उसको नहीं दिया, सोनिया को जिताया वहां से ना रायबरेली। कभी भी मायावती उधर रायबरेली का कुछ भी विकास नहीं। समाजवादी पार्टी तो अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है वहाँ, बात सही है। लेकिन मेरा कहना है कि चलो रायबरेली हुआ, अमेठी हुआ, ये भी गांधी परिवार का रहा। और काशी में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हम कहते हैं कुछ नहीं किए, ठीक है, गुजरात में कुछ नहीं किए। कोई गुजराती को हमने तो चेन्नई में पूरा घुमा, कहीं नहीं दिखता है कोई गुजराती आके यहाँ लेबर का काम करता हो। नहीं, गुजराती कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है, नहीं जाता है ना। उसको गुजरात में काम मिलता है तो क्यों जाएगा? काम मिलता है, वो इधर का आदमी उत्तर प्रदेश का गुजरात खुद जाता है काम करने। वही ना, जाता है ना। और यहाँ अब वहाँ पर देख लो, तुम्हारे यहाँ देख लो, सारे गांव के लोग हमको लगता है पूरा रायबरेली चेन्नई में है। गुजराती में कहीं दिल्ली में, बॉम्बे में, क्या उत्तर प्रदेश में हमने गुजराती के नाम से किसी सुना नहीं किया। वो काम करने के लिए आए, उसको गुजरात में इतना काम है ना। और इधर उत्तर प्रदेश से सब काम करने के लिए उधर जा रहा है, उधर जाता है। तुम्हारे गाँव से मैं ही मिल चुका हूँ, कम से कम 10-11 लोग तो हम ही देख चुके हैं यही चेन्नई में, एक ही जगह। और जगह भी काम करते होंगे, अरे बहुत जगह, है ना। अब बताओ आने की जरूरत क्या है? जब उधर काम मिलना था तो इधर आने की वही बात ना। कोई इमरजेंसी गरीब तो आदमी अभी भी नहीं, गरीब आदमी इधर है, कोई इमरजेंसी घर में पड़ गया, भगवान करे ना हुआ किसी के घर में पड़ गया, तो ये मान के चलो कि वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। और इधर कुछ प्रॉब्लम किसी को हो गया तो वहां से लाश नहीं पहुंच पाएगा, गाँव का लोग देख नहीं पाएगा। ये जो वहाँ की मूर्ख जनता है, कहने को ये डिप्लोमेटिक भाषा प्रयोग होता है कि जनता बहुत समझदार होती है। समझदार होती तो जाति के नाम पर वोट देती, जाति के नाम पर देते। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ये गठबंधन कर रही है। क्या जाटों की पार्टी है वो, जयंत चौधरी की पार्टी, उससे गठबंधन करेगी। कुर्मी की पार्टी है अपना दल, तो उससे गठबंधन। राजभर की पार्टी है वो, कौन, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। जाति के आधार पर वोट दोगे
अब बाद में खोजो कि विकास नहीं हुआ, कहाँ से विकास होगा? ऐसा ही यही इंडिया भारत के विभिन्न शहरों में जाना होगा, लात खा के फिर लौटना होगा, यही काम करना होगा। नहीं, अच्छे कैंडिडेट को लोग वोट देगा। पैसा कर लेते हैं, सब चोर है, उधर का कोई विकास नहीं रहा है। वो नेता चोर नहीं है, जनता चोर है। जनता के बता, जैसा जनता होती है वैसा ही नेता चुनती है। हाँ। है कि नहीं? ऑप्शन है। हाँ, जब विकास, जब उसके पास विकल्प है कि चलो भाई एक विकल्प दिया गया है कि 5 साल में देखा योगी ने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक किया, है ना। अब उसके बावजूद देखने टेस्टेड है कि हाँ पहले से सारे लोग मानते हैं। तुम भी बोल रहे थे ना कि अभी शांति, एकदम शांति है। हाँ, शांति है भाई। है, कोई चोरी डकैती कुछ नहीं, लूटपाट कुछ नहीं, सब हुआ। उसके बाद भी अगर, हाँ, उसके बाद भी अगर योगी के दोबारा चुन के नहीं आते हैं तो यूपी की जनता को क्या कहा जाएगा? क्या कहा? वो डिप्लोमेटिक भाषा प्रयोग किया जाएगा, बहुत समझदार है। हम तो कहेंगे महामूर्ख है, और वो इसी के लायक है। इसी के लायक है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद कोई नेता विकास करेगा ही नहीं। विकास करके वोट नहीं मिलेगा। अगर जाति के नाम पर वोट मिलेगा तो चलो जाति ही करते रहो, जाति खेलते रहो। जाते 70 साल से यही कर रहे हो ना, विकास नहीं हो पाएगा। और कभी भी हो और सीट निकाल ले जाती, कभी भी बीजेपी को हो, सपा के हो, बीएसपी को हो, कोई भी सीट निकालेगा तो एक बार वो सोचेगा कि उधर से हमने सीट निकाला है, लाओ मैं कुछ उधर का कुछ करता हूँ। तो सोनिया निकाल ले जाती है, सोनिया निकालने के बाद में दूसरा कोई नहीं, तो आखिर उसको वोट तो देता है वहीं का लोग ना, वहीं तो, तभी तो वो निकल है ना। जाती है। तो एक चीज बताओ, ये जो हम लोग टीवी में सुनते हैं कहीं लोग की जनता बहुत समझदार होती है, समझदार होती तो ये 30 साल से गांधी परिवार को वोट देती। विकास हो, समझदार होती तो जाति के नाम पर वोट पड़ता। नहीं, जाति के नाम से फिर वोट नहीं देता। मैं कहता हूँ जनता मूर्ख है, एकदम मूर्ख है ना। क्योंकि बाद में वोट देते समय अपनी जाति को वोट दो, और जब जीत जाओ ना तो कहोगे हाँ हमने भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। हमने अपनी शुद्ध भर तो हमने यही सोनिया गांधी को देखता हूँ, इधर से रायबरेली क्षेत्र सोनिया जीतती है और बाकी कोई नहीं जीत पाता है। फिर उसको सोचना चाहिए सोनिया की, मैं वहाँ से, हमारा गढ़ है, हमको सीट वहाँ से वोट मिलती है, लाओ हम कुछ वहाँ से। इसके पहले तुम्हारे यहाँ बिजली कितने घंटे रहती थी? 8 घंटे। अभी कितना रहता है? अब 18 घंटा 20 घंटा ऐसा रहता है ना। परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा? अरे बहुत हुआ है। जहाँ पे बिजली नहीं था वहाँ मोदी बिजली खंभे लगवा के खिंचवाया है। हमारे यहाँ कभी जिंदगी में मेरा बिजली नहीं था, मेरा गाँव में बिजली था ही नहीं था। रायबरेली के गाँव में बिजली नहीं था, कभी भी नहीं था। ये जब से मोदी सरकार आया बीजेपी, जब से गाँव में जाके पोल गाड़ के वहाँ पर फर्स्ट टाइम बिजली गया। हाँ, फर्स्ट टाइम गया हमारा। अब बताओ ये जिस फर्स्ट टाइम गया, जहाँ का प्रतिनिधि गांधी परिवार हो वहाँ बिजली नहीं था। हमारा रायबरेली क्षेत्र में बिजली नहीं था। अब बताओ, अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से मोदी आया है, जब से जो है, पहले मुख्यमंत्री था, इधर था ना पहले मोदी, प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ा, जब मुख्यमंत्री था तभी से ये जो है, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पे खंभा गड़वा के लाइन खिंचवा के सब बिजली है। कहाँ एक घर है तभी उसको वहाँ लाइन खिंचवा के बिजली दे दिया। पहले नहीं था, नहीं तो जिंदगी बीत गया, जिंदगी किसी बिजली। अभी तो आया है, कितना साल हुआ? 8-10 साल हो गया। बताओ, जब मोदी आया तब बिजली आया। 7 साल हो गए, 7 साल। कभी औकात ही नहीं था सोनिया गांधी की कहो कि चलो बिजली नहीं है, लोग अंधेरा में रह रहा है, चलो वहाँ पे कम से कम बिजली तो लाइन खिंचवा के बिजली लोगों को, गरीबों को दिया ना। तब ये इसने खंभा लगवा के, चलो बिजली मिला ही। अब देखो, बिजली मिला ही, लोगों को, गरीबों को गैस का चूल्हा का कनेक्शन मिला ही, घर मिला ही, घर मिला ही, है ना। किसान को 6-6 हजार रुपया साल का ही रहा है ना। अभी ये जब से कोरोना लगा है तब से ये धान गेहूँ सब फ्री राशन आ ही रहा है ना। उसके साथ साथ विकास हो ही रहा है, रोड बन ही रहा है, शांति सुरक्षा है ही, है ना। इसके बावजूद, इतना के बावजूद अगर तुम वहाँ के लोग, रायबरेली के लोग आज भी कांग्रेस के पीछे भागते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सर देखो, नहीं तो सोचे मोदी कि कभी हमने रायबरेली क्षेत्र से नहीं जीता है तो उसने सोच लिया कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से हमने सीट निकाला वहाँ के लिए विकास करूँ, सब कुछ करूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। देखो, रायबरेली में एक हम भूल रहे हैं, शायद कुछ फैक्ट्री कोई था, रेलवे का कुछ फैक्ट्री था,
अरे उधर में किसका काम मिलेगा कुछ, हाँ लेकिन उसका ये हुआ ना, वो लालगंज में है। हाँ कोई खुला हमने, वो मायावती खोला था। हाँ लेकिन चला नहीं, उसको खाली नहीं चल रहा है, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है ये, अभी मोदी आने के बाद बहुत दिन से है। हाँ। मायावती एक बार खुलाया था, बन रहा था, उसके बाद में फिर हार गया, दूसरा आया, लेकिन चलता है लेकिन बहुत कम। वो लालगंज में पड़ता है, रायबरेली में, रायबरेली में ही है। हाँ वही ना, कोई इंडस्ट्री वहाँ है, कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री ऐसा हो, जैसे गांधी परिवार का क्षेत्र है तो कुछ विकास का नाम पर उद्योग वगैरह खुला है कि नहीं? कोई उद्योग नहीं। मेरा रायबरेली एकदम खाली नाम है। अच्छा, कोई खूब बड़ा स्कूल कॉलेज ऐसा कोई नहीं? प्राइवेट कॉलेज स्कूल है, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है, सरकारी इंटर तक। हॉस्पिटल के लिए तुम लोग कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल जिला अस्पताल है वही रायबरेली में, तो सब उपचार मिल जाता है? हाँ मिलता है। चलो, पहले से ही कि अभी जिला हुआ? अस्पताल है, हाँ और छोटा मोटा सरकारी अस्पताल रहता है। जब ठीक है मरीज नहीं होता उसको रेफर जिला अस्पताल भेजते हैं, जिला अस्पताल में सही नहीं होता है तो फिर उसको सीधा रेफर कर देते हैं लखनऊ को। चलो, अच्छी बात है। जिला अस्पताल तो वही देखो, वही कहना था कि अब लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई अब पेट्रोल खाली, ये चीज़ हमने जो तुमको दिखाया ना, ये तुम जो समझोगे उतना ही हमने बताया। कहा एकदम सही कहा कि जब लाख रुपए का गाड़ी खरीद सकता है वही बात कहेंगे। नहीं, अब पेट्रोल का बात उठाता है लोग, फिर कहेंगे देखो ये सब दो मुँहे हैं ना। एक तरफ कहेंगे पेट्रोल महंगा हो गया, हाँ, फिर कहेंगे तो जब पेट्रोल महंगा हो गया तब तो तुम खरीद नहीं पाओगे। फिर कहेंगे गरीबी बढ़ गई, तो जब गरीबी बढ़ गई तब तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदना चाहिए, गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। गरीब मोटरसाइकिल खरीदता है। अब जब जनता गरीब है तो उसको मोटरसाइकिल चलना नहीं, तो पेट्रोल का दाम जितना भी हो ना, साइकिल में चलो, साइकिल में चलो। एक बात, चलो मान लो पेट्रोल मोटरसाइकिल 1 लाख 1.5 लाख का मोटरसाइकिल खरीदोगे, 6-7 लाख 8 लाख का गाड़ी खरीदोगे, लेकिन 100 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। 100 रुपये महंगाई के साथ कुछ भी नहीं महंगा है ना, लॉस क्या है ना, कुछ भी नहीं। वही ना। हम फिर अभी हम बताए थे ना कि तुम ही कह रहे थे ना कि पहले से 6 गुना मजदूरी बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है 6 गुना। काहे नहीं बढ़ी? अब तो गैस का दाम और डबल हो गया तो कौन बड़ा बाप हो गया? महंगाई बढ़ी तो उधर बढ़ेगा नहीं? वही ना, 6 गुना मजदूरी बढ़ गई। अगर तुम ही लोग का मजदूरी, तो ये मेरा कहा हुआ नहीं है, तुम्हारा कहा हुआ है। कभी जिंदगी में किसी के पास गैस नहीं था, पहले चूल्हे में खाना बन रहा था, अमीर हो चाहे गरीब हो। हाँ, चूल्हे में खाना बन रहा था। लकड़ी खोदते रहो जाके, जंगल फेंकते रहो इधर उधर से, कंडा जो गोबर होता है उसे काट के लक्कड़ से कैसे कहीं कोयला से। बरसात में कितना दिक्कत होता था, बरसात में कितना, जो अंगीठी होता है वो कोयला से लोग रोटी खाना बना रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे जब गैस का सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने, तो बड़े लोग कनेक्शन करवा के अपना गैस लिया। गरीबों के पास तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। मोदी के आने के पहले सोचा था कि गैस खाना बनाएंगे। जब गैस जो मोदी आया, मोदी घर घर गैस दिया, फ्री कनेक्शन करवाया, एक नहीं 2 कनेक्शन करवा दिया है। अब देखो, अब जो बोलता है ना कि 1000 रुपया सिलेंडर हो गया, ये तो 2014 में तुम्हारा मजदूरी कितना था, तुम्हारी सैलरी कितनी थी, कितना थे, और आज कितनी है? सैलरी बढ़े तो ठीक, लेकिन गैस हमको चाहिए उसी दाम पे, 2014 के दाम पे। और पूछो कम से कम नहीं तो कितना, 6000 का तय मान के चलो। जब मोदी आया उसका पहले 6000-7000 रुपए गैस का कनेक्शन में हो रहा था। ठीक, मान लो कनेक्शन करवा लिया तो 550 का भरवा रहे थे। अब तुमको 6000 का वो सामान फ्री मिल गया, तो ये 950 रुपया का गैस भर गया, तो उस हिसाब से महंगा नहीं है। फोन के 2014 के पहले जो फोन करते थे घर पर, कितना पैसा लगता था? बहुत पैसा लगा। अभी कितना लगता है? 1 रुपया भी नहीं लगता है। 1 रुपया नहीं लगता, फ्री में है। पहले इनकमिंग कॉल नहीं थी, जितना पैसा मिलाओ उतने दिन बात करो। तो अब तो इनकमिंग कॉल रहता है, पैसा करा लो। हाँ, अभी कॉलिंग का तो पैसा नहीं लगता है ना, कॉलिंग तो अनलिमिटेड है, फ्री है। अनलिमिटेड हो गया। तो ऑल इंडिया इधर का सिम गांव चलाओ, गांव का सिम इधर चलाओ, लिमिटेड हो गया। पर डे 1 GB, नहीं पहले रोमिंग करता था, 1.5 GB 2 GB तक ही है, रोमिंग करता था। रोमिंग है, अब रोमिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिस्टम खत्म हो गया। वही ना। तो बताओ, ये सब सुविधा नहीं दिखाई देगा ना। जाएंगे जाति खोजते जाएंगे, मेरा जाति क्या है तो उसी जाति को वोट देंगे। 2 वोट जो है, ये जो पब्लिक वोट डालने वाली वो अंधी है, उसको कुछ दिमाग तो है, अनपढ़ आदमी है, इधर उधर बैठते उठते हो, 4 महीने में जो कहेंगे वही तुम करोगे। कुछ अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि इसकी नहीं, वोट सरकार में क्या हो रहा था, इसकी सरकार में क्या हो रहा था, उसको सोच के आदमी विचार करके वोट देते समय जात को देंगे,
और विकास खोजने जाएंगे वोट के बाद। जो सरकार आएगी ना, जो सरकार जीत जाए, हमने इसी को वोट दिया था वही ना। अच्छा, प्रधान को कौन चुनता है? जो बोलते हैं ना प्रधान पैसा लेता है। पक्ष विपक्ष दो रहते हैं। नहीं, प्रधान को बोला ना पैसा लेता है काम कराने के लिए। अब प्रधान को चुनता कौन है? तो यही पब्लिक है, वही पब्लिक चुनती है ना। अच्छा है। हाँ, तो उसके बाद वोट उसको दे दिया, जिता दिया, तुम्हारा कुछ काम कर रहा है, वो पैसा। वो प्रधान तो तुम्हारा सेवक है ना, तुम्हारे लिए चुना गया है ना, लेकिन कोई उसका है ना। तो अगर एक बार पता चल गया ये प्रधान पैसा लेता है काम कराने के बदले में, नेक्स्ट टाइम उसको मत चुनो। नेक्स्ट टाइम पिकअप तो रहता है ना, और भी लोग तो रहते हैं वहाँ पे। एक ही बार रहता है, एक ही बार चुनते हैं। नहीं, 5 साल के बाद तो रहेगा ना, 5 साल के बाद हटा दो। ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, 5 साल होता है। 5 साल में एक ही बार वो 5 साल रहेगा, उसके बाद दोबारा नहीं बन पाता है। दूसरे का चुनेंगे, वो भी वो क्या करता है, वो भी वही करेगा। फिर उसको छोड़ के तीसरे का चुनते हैं। ये भी तो हो रहा है गाँव में। नहीं तो चलो, जैसे प्रधान और पैसा मांगता है, तो अभी जैसे योगी दरबार लगाते हैं, जाकर के कोई 1-2 आदमी कंप्लेन कर दे। अगर अभी नेट के थ्रू होता है, इंटरनेट पे कंप्लेन कर दो, आप एक तो ईमेल लिख के भेज दो, एक वीडियो बना लो, पैसा मांग रहा है तो उसे, अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि इसको लेकर के रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करके उसको ले जाके भेज दो योगी को, ये प्रधान हमसे पैसा मांग रहा है, उसका उपाय हो जाएगा। उसका समझे ना हो, बस बात करते रहो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो, नहीं वीडियो बनाओ। हाँ, वही रिकॉर्डिंग कर लो, बस बात खत्म। हाँ, बस, है ना। तो हो गया, अंधेरे में भेज दो। हाँ, अब उसका भेज, उसके बाद उसका हो गया। उसके बाद फिर दोबारा कोई प्रधान हिम्मत नहीं करेगा। 1-2 केस ऐसा हो जाएगा ना, करवा देगा। 1-2 केस हो जाएगा ना, 1-2 प्रधान लोग जेल जाएगा पैसा लेने के जुर्म में। उसके बाद और प्रधान लोग अपने डर जाएंगे, नहीं, है ना। देखो सर, तो ये सब करने के लिए क्या है ना, डरता है जो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी बड़ों को डरता है। नहीं तो सीबीआई जांच लगवा दिया जाए कि आज की स्थिति में क्या था, जब प्रधान हो गया तो इसके पास क्या क्या हो गया, ये हो गया, सब पब्लिक के तो पैसा रख के सब तुमने लूट खाया। देखो अभी एक हमको बहुत अच्छा लगा है, जैसे तुमने अपने जो दोस्त को फोन किया था ना, बताया कि नहीं मतलब योगी को ही वोट देना है। हम भी यही कहते हैं, हमारे योगी कोई रिश्तेदार थोड़े हैं, है ना, कोई रिश्तेदार तो नहीं है। हम ये काम कर रहा है तो उसको कुछ मौका दो, है कि नहीं, काम कर रहा दिखता है। सबसे पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, है ना, घर से स्कूल निकलती नहीं थी। 6 बजे गया तो 6 बजे के बाद लड़कियां तो छोड़ दो, लड़के नहीं बाहर निकलते थे। अब कम से कम शांति सुरक्षा है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए 5 साल समय दो ना, हो, है ना। जाति के नाम पर नहीं, तुम जैसे बोले हो कि हाँ योगी को वोट देना है, अच्छी बात है। और इसी को अपने गांव वालों को भी समझाओ कि जाति पर नहीं। योगी वाला सर वो नंबर निकाल के देना। हाँ, योगी का भी दे देते हैं तुमको, पीएम का भी दे देते हैं, ट्विटर पे है, चाहे ईमेल एड्रेस दे देते हैं। कोई भी प्रधान पैसा मांगता है ना, फोन करो उसको, ईमेल करके लिखो, या नहीं लिखना था तो कोई भी तो जान पहचान का होगा ना, उसे भिजवा दो। माइक में बोल के लिख, बस एक तो वीडियो बना लो, वीडियो बना के उसको भेज दो, हो गया। चलो भेज दो और तुरंत पहुंच जाएगा, काम तमाम हो जाएगा उसका। नहीं सर, दे